के लिए या तुम्हारे मन की बात या ईलू ईलू लवेरिया बताने के लिए नहीं लगाते। पता है क्यों लगाते हैं? जो हमें हनुमान जी ने सिद्धि कृपा शक्ति दी है, हम चाहते हैं इस दरबार के माध्यम से हमारे हिंदू भाई हलिउल्लाह वालों की चर्चों में जाकर के प्रार्थना ना करें, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। ये हमारा उद्देश्य है। दरबार, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। हमको सिर्फ ये चिंता है, फिर से बांग्लादेश में एक हिंदू को पीट पीट के मार दिया। हमको सिर्फ हिंदुओं की चिंता है, हम अपने लिए नहीं जी रहे। हमें क्या चाहिए? जो था मिला, जो नहीं मिला वो भी मिला। भगवान ने, हमने तो जो सोचा नहीं वो हनुमान जी साथ है। हनुमान जी के अलावा क्या चाहिए? हनुमान जी का हाथ है। हम चाहते तुम लोगों के ऊपर भी हमारी तरह हनुमान जी का हाथ हो जाए, तुम पर भी हमारी तरह हनुमान जी की कृपा हो। लेकिन कब होगी? जब भगवान से आप नाता जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? सेठ जी ने बेटी का नाता राधा रानी से जोड़ा तो कृपा की। भगवान संबंध निभाते हैं। आप निभाओ ना निभाओ, भगवान निभाते हैं भैया, पक्का निभाते। हम हनुमान जी को पता है क्या कहते? पूछो क्या कहते? भैया हम हनुमान जी को पिताजी कहते, अकेले में। ये बात हमने बहुत कम बताई, आज हम बता रहे भिलाई में। हम हनुमान जी को ना अपना बाप कहते हैं, बाप। अब मस्ती में रहते हैं। क्यों कहते? एक तो हमारे पिताजी कुछ करते नहीं, हमारी पिताजी बहुत तेज स्वभाव के, तो उतना लाड़ मिला नहीं, बालकाल में खेल पाए नहीं हम, हमारे जीवन में बहुत अभाव रहा और बचपन से ही इसी काम में लग गए। तो हमको जो पिता का सुख है ना, अपने पिताजी से तो बहुत प्रेम मिलता, आशीर्वाद मिलता, पर बहुत ज्यादा सुख पिता का हमें हनुमान जी से मिलता। हर पल वो हमारी रक्षा करते, इतने दुश्मन पीछे लगे रहते वो बचाते, इतने संगठन पीछे लगे रहते वो बचाते, जहां जहां वो भेजते उनकी कृपा है। भैया आप भी यदि हनुमान जी से कोई नाता जोड़ लोगे, हनुमान जी वो संबंध निभाएंगे। भगवान से एक बात हम प्रार्थना करना चाहें, छत्तीसगढ़ के पागलों, एक बात तुम हमारी बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना, उनको मत पुकारो, संसार वालों को जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते। पुकारना है तो उनको पुकारो जो करने के लिए तैयार बैठे, वो परमात्मा है। द्रौपदी महाभारत के बीच में, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में, जब युद्ध होना था उसके प्रारंभ में, जब पांचों पांडव जुआ में द्रौपदी जी को हार गए, तो दुशासन साड़ी खींचने लगा। और दुशासन साड़ी खींचता है तो द्रौपदी जी सबकी तरफ दृष्टि डालती, धृतराष्ट्र की तरफ दृष्टि डालती कि मुझे बचाओ, वो नहीं बचाते, और तुरंत भीष्म की तरफ दृष्टि डालती, धिक्कार है भीष्म तुम्हें, मेरी रक्षा करो। भीष्म पितामह भी नहीं बचाते। यहां तक कि 5 पति जिनके साथ द्रौपदी का वरण हुआ, वो 5 पति भी द्रौपदी को जब नहीं बचाते, द्रोणाचार्य भी नहीं बचाते, युधिष्ठिर धर्मराज भी नहीं बचाते, तब द्रौपदी आर्तनाद होकर के रोती हुई अपने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों में फंसा लेती है कि कोई नहीं बचा रहा तो मैं खुद बचूंगी। पर दुशासन के अंदर 10,000 हाथी बराबर बल था, वो झटका मारकर दांतों से साड़ी के पल्लू को खींच लेता है। आज द्रौपदी को लगा कि मेरी लाज बचने वाली नहीं, आज मेरी इज्जत बचने वाली नहीं। उधर द्वारका में बैठे हमारे कृष्ण गोविंद श्री दामोदर मुरारी मुरली मनोहर छलिया चित्तौड़ श्री ठाकुर जी बैठे थे, बार बार उठे, बार बार आवे, बार बार बाहर जावे, फिर अंदर आवे। सत्यभामा बैठी थी, उसने पूछ लिया, भगवान क्या बात है, आप बाहर जा रहे अंदर आ रहे, बाहर जा रहे अंदर आ रहे। भगवान ने कहा, पांडवी जो द्रौपदी है, पचकन्या में जो सम्मिलित है, वह द्रौपदी की आज इज्जत लुटने वाली है। दुशासन साड़ी खींच रहा है। तो सत्यभामा ने कहा, आप बचाने जाते क्यों नहीं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा वो उनको पुकार रही है जो बचा नहीं सकते, मैं तो तैयार बैठा हूं, मुझे पुकार ही नहीं रही।
मैं तो तैयार हूं, इसलिए तो मैं परेशान हूं। सत्यभामा ने कहा यदि ऐसी बात है। वहीं द्वारका में बैठे बैठे सत्यभामा देवयोग से एक पुष्प उठाया और पुष्प फेंक कर मारा। उसी सभा में जहां मोर पंख लटका था, उस मोर पंख पर पुष्प गिरा। द्रौपदी की नजर मोर पंख पर पड़ी। द्रौपदी को लगा कि अरे जो नहीं बचा पा रहे, मैं उससे गलत प्रार्थना कर रही हूं, जो बचा सकता है उससे प्रार्थना करूं। हाथ जोड़कर हे गोविंद, हे मुरारी, हे माधव, हे चितचोर, हे कन्हैया, लाज बचाने वाले मेरी लाज बचाओ। और इतना कहते ही गोविंद से रहा नहीं गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि सारी ही की नारी है, नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है। गोविंद ने अपना पीतांबर बढ़ा दिया। 10,000 हाथियों बराबर बलशाली दुशासन थक गया। पूरे सभा मंडप में साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन सोचने लगा, समझ में नहीं आ रहा, नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। सोचने लगा। जो दुशासन साड़ी खींच रहा था, गोविंद ने इतना पीतांबर बढ़ाया, इतना पीतांबर बढ़ाया कि वो समझ नहीं पाया। मेरे पागलों, संसार के लोगों से तुम प्रार्थना करोगे, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। बजरंग बली से प्रार्थना करोगे, ये हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनसे प्रार्थना मत करो जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, उनसे प्रार्थना करो जो तुम्हारी